हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि के दूसरे पार्ट पर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि आप लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे आसानी से निकाल सकते हैं जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया जाए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया जाए तब लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे आप निकालेंगे, इन प्रश्नों पर हम बात कर चुके हैं। चाहे लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया जाए, या फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया जाए, या फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है गुणे के रूप में दिया जाए। कहने का मतलब क्रय और विक्रय मूल्य अगर हमें पता है तब लाभ या हानि का प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था कि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो लाभ या हानि पता होना चाहिए, दूसरा कितने में खरीदा गया है, क्योंकि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। इसलिए लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर विक्रय मूल्य हमें पता है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल आता है, और लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कर देते हैं 100 से तो लाभ प्रतिशत बन जाता है। इसी तरह अगर हानि का प्रतिशत आपको चाहिए तो हानि पता करना पड़ेगा। हानि पता करने के लिए आपने जितने में खरीदा है उससे कम में बेचेंगे, तो इसलिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, तब हम निकाल लेते हैं क्या, हानि निकाल लेते हैं। और हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा कर देते हैं 100 से। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जहां पर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बता दिया जाता है, तब प्रश्नों को कैसे आप लगाएंगे। इसके अलावा कभी कभी आपसे बोलेगा कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर है, कुछ वस्तुओं को बेचने पर जो प्राप्त होता है लाभ वो विक्रय मूल्य के बराबर है, तब बताओ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना आएगा। या फिर कह देगा कि कुछ वस्तुओं को बेचने पर जो हानि होती है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तब बताओ कि लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों पर बात करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि राम ने कुछ संतरों का क्रय विक्रय इस प्रकार किया कि 60 संतरों का क्रय मूल्य 75 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तब राम को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि कितना है। कहा गया कि 60 संतरों का क्रय मूल्य, 60 संतरों का जो क्रय मूल्य को हमने कहा था कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या फिर शॉर्ट में हम लिख देते हैं सीपी। कहा गया है कि 60 संतरों का क्रय मूल्य 75 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 75 संतरों के विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि अक्षर को या शब्द को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ। तो यहाँ पर आप और आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे 15 से काट देंगे तो 15 चौको 60, और इधर काट देंगे तो 15 पचे 75। सीपी को यहीं रहने दो, एसपी को इधर उठा लाओ तो बट्टे में आ जाएगा एसपी। तो सीपी बटे एसपी का मान आ जाएगा 5/4, यानी खरीदा कितने में, 5 रुपये में, और बेचा कितने में, 4 में। 5 में खरीदा गया है, 4 में बेचा गया है, तो लाभ होगा कि हानि। भाई ज़्यादा में खरीदे हो आप, कम में बेच रहे हो तो हानि होगी, जाहिर सी बात है। 5 में खरीदा गया, 4 में बेचा गया, तो हानि कितने की, 1 की हानि हो जाएगी। अच्छा, हानि या लाभ किस मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। तो बटे में क्या रख देंगे, 5 रख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत चाहिए। तो 1/5 गुणे 100, 5 से काट देंगे तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस क्या बताएगा भाई, माइनस बताएगा हानि को, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का आंसर कितना है, 20% है। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि 4 संतरों का लागत मूल्य 320 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तब संतरों पर होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। कहा गया कि 400 संतरों का लागत मूल्य, 400 संतरों का लागत मूल्य अर्थात सीपी ये बराबर है 320 संतरों के बिक्री मूल्य के। 320 संतरों के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बराबर है। तो इसको और आगे सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 पंचे 40 और 8 चौको 32। तो यहाँ पर सीपी और बटे में आ जाएगा एसपी। सीपी बटे एसपी का मान कितना आ जाएगा, 4 और बटे में 5, यानी खरीदा कितने में, 4 में, बेचा कितने में, 5 में। 4 में खरीद कर 5 में बेचा गया है तो लाभ होगा कि हानि। भाई कम में खरीदा है 4 में और बेचा जा रहा है 5 में, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ, 1 का। किस मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर होगा, 4 पर। गुणा कर देंगे 100 से तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 25 चौका 100। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 25% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया,
इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत कितना है। इसमें कहा गया है कि 18 कुर्सियों का जो लागत मूल्य है, 18 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस है, ये बराबर है 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के। 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तब आपसे पूछा गया कि लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा, है ना। तो आसानी से प्रश्न निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 9 18 और 2 8 16, 2 से हमने कैंसिल कर दिया। अब CP बटे SP कर लीजिए, तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 8 बटे में आ जाएगा कितना 9। मतलब खरीदा कितने में, 8 में, बेचा कितने में, 9 में। 8 में खरीदा गया है, 9 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, 1 का लाभ हो जाएगा। अच्छा, लाभ किस मूल्य पर होगा, 8 पर। तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%। इस मान को डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, या फिर इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो मान कितना, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो 25/2 यानी कितना आ जाएगा आंसर, 12.5%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सिंपल से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दिया जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। कहा जाएगा कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब इन प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न खूब सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले टाइप पर बात करते हैं। अगला टाइप भी महत्वपूर्ण है। इसमें बोला जाएगा कि कुछ वस्तुओं को बेचने पर उनका जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य के बराबर है, या फिर कह दिया जाएगा कि जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में देखते हैं भाई, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न में बोला गया कि 100 पेंसिल बेचने पर, कहा गया कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो लाभ हो रहा है वो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपये, आपको ऐसे मान लेना है। जहाँ पर आपको दिया जाए कि लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है या हानि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या मान लेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये। अच्छा, जितनी वस्तुएं खरीदी गई उतनी ही वस्तुएं बेचोगे, तभी लाभ या हानि का प्रतिशत आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना माना है हमने, 1 रुपये। कहा गया है कि 100 पेंसिल बेचने पर, तो 100 पेंसिल बेच रहा है तो 100 पेंसिल खरीदा भी होगा, तो 100 पेंसिल खरीदने पर उनका विक्रय मूल्य कितना मिलेगा भाई। 100 पेंसिल खरीदने पर जो विक्रय मूल्य है उसी से अगर हम लाभ को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो 100 पेंसिल बेचा गया है तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 100 रुपये। भाई 100 पेंसिल बेचा जा रहा है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना, 100 रुपये हो जाएगा। और जो लाभ है वो लाभ बताया जा रहा है कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ कितना है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 100 में बेचा जा रहा है जिससे लाभ हो रहा है 20 का, तो खरीदा कितने में गया भाई, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य से लाभ को अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। भाई 100 में बेचे हो, 20 का लाभ मिल रहा है, तो खरीदे कितने में, 80 में खरीदा गया है। तो यहाँ पर देखो कि लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, लाभ रखो ऊपर और बटे में क्रय मूल्य यानी CP रख देंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा लाभ प्रतिशत। 20 एकन्नम 20 चौको 80, 4 से काट देंगे तो 25 चौका 100। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 25% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब हानि का प्रतिशत कितना है। प्रश्न में बोला गया है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसमें हानि बोला गया है और बेचा जा रहा है कितने संतरे, 36 संतरे। तो एक वस्तु का हम मान लेते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपये, आप इतना लिख लेंगे, है ना। जब तक बातें याद ना हो जाए तब तक आप ऐसे लिखते रहेंगे अपनी नोट्स में। कहा गया है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 36 रुपये आ जाएगा। कहा गया है कि जो हानि होती है वो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि जो हो जाएगी वो 4 संतरों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4 रुपये। भाई एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 4 संतरे का विक्रय मूल्य 4 रुपये। अच्छा, खरीदा कितने में गया? सीपी निकाल लेंगे। तो 36 में बेचा जा रहा है, 4 की हानि हुई, तो खरीदा कितने में? 40 में खरीदा रहा होगा। तो 40 में उसने खरीदा, 4 रुपये की हानि हो गई, तो बेचेगा कितने में? 36 में बेचेगा। या फिर कहें 40 में खरीदा, 36 में बेच रहा है, तो 4 की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना आ जाएगा? 4 × 40 और 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना? 10% की हानि हो जाएगी उसे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। इस प्रश्न में बोला गया है कि 144 पेन बेचने पर राधा को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब हानि का प्रतिशत कितना है? कहा गया है कि 144 पेन बेचने पर राधा को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP 1 रुपये मानेंगे। तो 144 पेन बेचने पर, तो एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 144 पेन का विक्रय मूल्य कितना? SP आ जाएगा कितना? 144 रुपये। तो बेचने पर 144 रुपये उसे मिले। कहा गया कि जो हानि है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि है वो बराबर है 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना? 6 रुपये हो जाएगा। SP 144, हानि 6 है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? भाई 144 में बेचा जा रहा है, तो 6 की हानि हो रही है, तो खरीदा कितने में? 150 में खरीदा गया है। तो यहाँ पर रखिए हानि प्रतिशत निकालना है, तो निकालिए हानि बटे क्रय मूल्य, यानी 150 गुणा कर दीजिए 100 से, तो मान कितना? 50 तियाई 150, 50 दूना 100, 3 से और काट देंगे, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4% की हानि हो जाएगी। हानि कितने की? 4% की हानि हो जाएगी। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इस प्रश्न को भी देखते हैं, आसानी से आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। कहा गया है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 ही मानेंगे। एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1 है, तो 33 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? बिक्री मूल्य हो जाएगा 33 मीटर कपड़े का 33 रुपये। और कहा गया है कि 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 33 में बेचा गया, 11 का लाभ प्राप्त हुआ, तो खरीदा कितने में? भाई CP निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 22। तो देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ रखिए ऊपर, बट्टे में रख दीजिए क्रय मूल्य यानी 22, गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना? 11 दूना 22 और 2 से काट देंगे तो 50%। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। तो आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं जिसमें बोला जाता है लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर है। अब अगले टाइप पर बात करते हैं जहां पर बोला जाता है कि लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर है। तो इन प्रश्नों को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कहा गया है कि 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो यहाँ पर लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मान लेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP बराबर 1 रुपये। तो प्रश्न आप आसानी से लगा पाएंगे। कहा है कि 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में जितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं उतने वस्तुओं को आपको खरीदना है और जितने में खरीदेंगे उसी मूल्य पर तो लाभ होता है। विक्रय मूल्य की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है लाभ या हानि निकालने के लिए। लाभ या हानि निकालने के लिए विक्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है तो सिर्फ क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि 100 संतरे बेचकर, तो उसने 100 संतरे बेचा है तो खरीदा भी रहा होगा कितने संतरे? 100।
कहा गया है कि 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमने मान लिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपये, तो जो उसे लाभ हुआ है वो हुआ है कितना, 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 20 संतरे का क्रय मूल्य कितना, 20 रुपये आ जाएगा। कहा है 100 संतरे बेचकर, तो वो 100 संतरे बेच रहा है तो 100 संतरे उसने खरीदे भी होंगे। तो एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 100 संतरे का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कैसे निकालेंगे भाई, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी 20 बटे क्रय मूल्य कितना, 100, गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना आ जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 20%। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इस प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी टाइप पर बेस्ड अभी हमने एक प्रश्न और कराया था, उसका आंसर आप लोग निकाले थे। तो इस प्रश्न को देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है और डिजिट भी सेम है, लेकिन आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिएगा, कहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो हम मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 1 रुपये, ऐसा हम लिख लेते हैं, क्योंकि लाभ जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए हम मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य 1 रुपये। तो कहा गया है कि 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। तो लाभ जो है वो 11 मीटर कपड़े के लागत के बराबर है। 1 मीटर कपड़े का लागत 1 रुपये, तो 11 मीटर कपड़े का लागत 11 रुपये हो जाएगा। अच्छा, कहा गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है तो 33 मीटर ही खरीदा होगा उसने। तो 33 मीटर खरीदने में उसने कितने रुपए लगा दिए भाई, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 33 रुपये आ जाएगा। अब आपको चाहिए लाभ या हानि का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ यानी 11 बटे 33 कर दीजिए, तो मान कितना, गुणा कर देंगे 100 से, तो 11 तिहाई 33, 3 से काट देंगे तो 33.3% हमारा आंसर आ जाएगा। 33 सही 1/3% भी लिखा हो सकता है। तो इन प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। एक और प्रश्न पर बात करते हैं जो कि इसी टाइप पर बेस्ड है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तब उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहा है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। एक वस्तु का सीपी कितना, 1 रुपये। तो कहा गया है कि 60 वस्तुएं बेचकर, तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। कहा गया है कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ कितना, 15, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आप लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना, 15 एकन्नम 15 चौको 60, 4 से भाग कर देंगे तो मान कितना, 25% आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इन प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इन प्रश्नों पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।